हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स आ चुके हैं। काफी ज्यादा टाइम लगा इन्हें बनाने में क्योंकि बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में मैंने लिखा है। ठीक है, हर एक लैंग्वेज को मैंने खूब आसान करने की कोशिश करी है। ये बच्चों को चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि कोई और बुक में समझ में नहीं आता, इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं होती। तो हमने इतना ज्यादा जोर लगा के, ठीक है, जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी लगा के हमने इसको सिंप्लीफाइड वे में तुम्हें देने की कोशिश करी है। ठीक है, अब तुम एक और बात मैं बोल दूं, ये जेई या नीट के लिए नहीं है, ये तुम्हारे 11वीं के एग्जाम के लिए, ठीक है, जो स्कूल में एग्जाम होता है उसके लिए है, क्योंकि वो हर एक बच्चा देगा। तो इसलिए मैंने उसको दिमाग में रख के बनाया है, जेई नीट को दिमाग में रख के नहीं बनाया है। ठीक है, एनसीईआरटी से बनाए हैं ये नोट्स। ठीक है, आसान भाषा में है। फिर तुम देख सकते हो, देखो केमिकल बॉन्डिंग में कुछ थ्योरीज हैं, जैसे ये कोजेस-लुईस अप्रोच, फिर उसके बाद आगे तुम्हारी वीबीटी है ना, बहुत सारी जो आगे एमओटी, ये सारी जो थ्योरीज हैं मेनली इसी के ऊपर है पूरा। ठीक है, चैप्टर ये 4 थ्योरीज पे बेस्ड है, वही 4 थ्योरी हम इसमें पढ़ रहे होंगे। तो मैंने इस तरह से ऐसे डिवाइड कर दिया, आगे तुम देखो कि इसी तरह से बना हुआ है वो, तो इससे तुम्हें आसानी पड़ेगी, है ना, एक चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। फिर आगे हम बात करें तो एलपी का मतलब तुम्हें पता होगा, है ना, एलपी का मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम। ठीक है, ये एलपी है, यहाँ पे इसका मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम। ओके, आगे हम बढ़े तो के क्यूब बी का मतलब सबको पता है, के क्यूब बी का मतलब होता है कुछ काम की बात। ठीक है, ये अंग्रेज नोट लिखते हैं, हम नोट नहीं लिखेंगे, हम अंग्रेजों की तरह नहीं कॉपी करेंगे, हम अपना बनाएंगे। तो हमारा है कुछ काम की बात। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब तुम पढ़ोगे नोट तुम्हें पता चलेगा कि यार इसमें महत्व बहुत है के क्यूब बी का। ठीक है, आगे हर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, हर एक डेफिनेशन इस तरह से लिखी है कि अगर तुम्हारे सामने सवाल आ जाए तुम्हारे एग्जाम में तो तुम्हें सेम यही डेफिनेशन छाप के आनी है, तुम्हारा कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, हर एक चीज मैंने इसमें डाल दी। के क्यूब बी काफी ज्यादा है, हर जगह तुम्हें दिखेंगे बहुत सारे के क्यूब बी, है ना, हर एक टॉपिक मैंने कवर करा है। फिर उसके बाद तुम देख सकते हो यही वीएससीपीआर थ्योरी। फिर उसके बाद तुम देख सकते हो कुछ एनसीईआरटी की इमेजेस मैंने इंक्लूड कर दी, क्योंकि अगर मैं खुद बनाता तो इतनी अच्छी नहीं बन पाती। एनसीईआरटी में काफी अच्छा दे रखा था ये, तो मैंने इसलिए उसी की इंक्लूड कर दी और नीचे लिख भी दिया है सोर्स एनसीईआरटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो लास्ट में अपना यही कि एक क्यूआर कोड है, अगर तुम्हारा मन करे डोनेट करने का, ठीक है, तुम छोटा से छोटा अमाउंट भी डोनेट करोगे वो अच्छा होगा। ठीक है, अप्रिशिएट करा जाएगा। आगे इस नोट्स को पढ़ के इस साल 95% कौन लाएगा ये लिखा है इसमें। ठीक, एक बात मैं यहाँ पे तुम्हें और क्लियर कर दूं, एक थ्योरी थी एमओटी नाम की आती है। ठीक है, एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा यार उसको मैंने कोशिश करी छोटा करने की, बट वो इतना छोटा नहीं हो पाई। तो मैंने कहा यार सीधा लिख देता हूँ, बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। ठीक है, हर एक नोट्स में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इस नोट्स में मैंने एक जो टॉपिक है उसको बोल दिया कि एनसीईआरटी से पढ़ना। मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी छाप देता कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई कट शॉर्ट नहीं कर सकते हम। तो इसलिए सिर्फ एमओटी के लिए तुम एनसीईआरटी उठाओगे और किसी चीज के लिए तुम्हें एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करो। ठीक है, दूसरों को बांटो, दोस्तों में खुशहालियां बांट दो। अगर वहां से डाउनलोड ना हो तो टेलीग्राम का लिंक भी है, उसे ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी मैं डाल दूंगा अगर डाउनलोड का लिंक बंद हो जाएगा तो। तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी। ठीक है, जाओ पढ़ लो भाई, डाउनलोड कर लो, पढ़ो, खुशहाली बचाओ। ठीक है, बाय।